गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं पंकज कुमार करम विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान की ओर से ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपनी इस वीडियो में कक्षा 8 विषय विज्ञान चैप्टर नंबर 5 कोयला और पेट्रोलियम का अध्ययन करेंगे। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, चलो तो आज इन्हें हम जानने का प्रयास करते हैं। प्रकृति में सभी जीव जंतु निवास करते हैं तथा अपने जीवन संबंधित सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो प्रकृति द्वारा प्राप्त पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। क्या प्रकृति द्वारा प्राप्त पदार्थ प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं? चलो तो इसे जानने का प्रयास करते हैं। आप भी मेरे साथ लगातार नोट करते रहिए। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? प्राकृतिक संसाधन वे सभी पदार्थ जो प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। तो क्या होते हैं प्राकृतिक संसाधन? वे सभी पदार्थ जो प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। हम कह सकते हैं प्रकृति में उपस्थित सभी जीव अपने जीवन संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रकृति पर निर्भर होता है। प्रकृति द्वारा जो पदार्थ सजीव अपनी जीवन यापन शक्ति में काम में लेता है तो वो सभी पदार्थ प्राकृतिक संसाधन की श्रेणी में आते हैं। प्रकृति में सभी जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं, एक दूसरे से भोजन प्राप्त करते हैं, एक दूसरे से आवास प्राप्त करते हैं और प्रकृति द्वारा जो भी पदार्थ प्रदान किए जाते हैं, उपलब्ध कराए जाते हैं, उनका उपयोग वो जीवन यापन में करते हैं। तो उन सभी पदार्थों, उन सभी कारकों को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। छोटे रूप में और अच्छी परिभाषा हम और भी लिख सकते हैं, अथवा प्राकृतिक संसाधन की एक छोटी सी परिभाषा और भी लिख सकते हैं। वो क्या लिख सकते हैं? प्रकृति द्वारा प्रदान पदार्थों का उपयोग प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। हम इस प्रकार भी प्राकृतिक संसाधन को परिभाषित कर सकते हैं। प्रकृति द्वारा प्रदान पदार्थों का उपयोग प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं प्रकृति द्वारा प्राप्त पदार्थों का उपयोग यदि जीव अपनी जीवन यापन क्रिया में करता है तो वे सभी पदार्थ प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। अब बात करते हैं प्रकृति में कौन कौन से संसाधन हैं। कुछ ऐसे संसाधन हैं यदि उनका उपयोग लगातार किया जाए तो वो समाप्त हो सकते हैं। कुछ संसाधन ऐसे हैं जिनका लगातार उपयोग करने के पश्चात भी वो प्रकृति में लगातार बने रहते हैं। तो चलो बात करते हैं प्राकृतिक संसाधनों को उपयोगिता के आधार पर कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है। इससे पहले आप इसकी परिभाषा को नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं प्राकृतिक संसाधनों के प्रकारों के बारे में। चलो तो अब हम बात करते हैं प्राकृतिक संसाधनों के प्रकारों के बारे में। प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? प्रकृति में उपस्थित प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता मात्रा के आधार पर उन्हें दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। कौन कौन से दो भाग? नंबर 1 H है प्राकृतिक संसाधन और नंबर 2 समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन।
हम बात करें प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार। प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है, अर्थात उनकी उपलब्ध मात्रा के आधार पर उन्हें दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। कौन कौन से दो भाग? नंबर 1 H है प्राकृतिक संसाधन और नंबर 2 समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। अब बात करते हैं H है प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं और समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। प्रकृति में कुछ संसाधन ऐसे होते हैं या प्रकृति द्वारा प्रदान ऐसे संसाधन जिनका कितना भी उपयोग कर लो वो समाप्त नहीं होते हैं, अर्थात लगातार प्रकृति में बने रहते हैं। ऐसे कौन कौन संसाधन हैं जिनका उपयोग सभी जीव अपनी जीवन यापन क्रिया में करते हैं और जो समाप्त भी नहीं होते? चलो तो उसके एग्जाम्पल देखते हैं। H है प्राकृतिक संसाधन ऐसे संसाधन जिनका उपयोग कितना भी कर लो वो प्रकृति में समाप्त नहीं होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से संसाधन हो गए? जैसे सूर्य का प्रकाश, जैसे सूर्य का प्रकाश, वायु, ये ऐसे संसाधन हैं जो प्रकृति में कभी समाप्त नहीं होते, अर्थात मानवीय क्रियाकलापों के पश्चात भी प्रकृति में लगातार बने रहते हैं। तो इन सभी संसाधनों को H है प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अब बात करते हैं नंबर 2 समाप्त होने वाले संसाधन। प्रकृति में कुछ संसाधन ऐसे भी होते हैं यदि उनका असीमित मात्रा में उपयोग किया जाए, मानवीय क्रियाकलाप अधिक अपनाई जाए और उनका सीमित मात्रा से अधिक उपयोग कर लिया जाए तो वो प्रकृति से समाप्त होने लग जाते हैं या नष्ट होने लग जाते हैं। कौन कौन से ऐसे संसाधन हैं जिनका उपयोग अधिक कर लिया जाए तो वो प्रकृति से समाप्त हो जाते हैं? चलो देखते हैं। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन में वन, यदि वनों का उपयोग हम अधिक अपनी मानवीय क्रियाकलापों में करेंगे तो वो प्रकृति से आसानी से समाप्त हो सकते हैं। कोयला, इसी प्रकार कोयले का उपयोग अधिक मात्रा में करेंगे तो वो भी समाप्त हो सकता है। पेट्रोल, वन्य जीव आदि ऐसे बहुत सारे संसाधन हैं यदि उनका उपयोग एक असीमित मात्रा में किया जाए तो वो प्रकृति में स्वतः नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे संसाधन समाप्त होने वाले संसाधन की श्रेणी में आते हैं। तो हमने अभी संसाधनों के प्रकारों के बारे में जाना। उपलब्धता मात्रा के आधार पर या व्यापक उपयोग के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 H है प्राकृतिक संसाधन और नंबर 2 समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। H है प्राकृतिक संसाधनों में सूर्य का प्रकाश, वायु आदि को सम्मिलित किया गया और समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन में वन, कोयला, पेट्रोल, वन्यजीव आदि को सम्मिलित किया गया। चलो तो अब इन दोनों की परिभाषा को अच्छे से नोट करते हैं। आप प्राकृतिक संसाधनों के प्रकारों के बारे में नोट कर लीजिए। प्राकृतिक संसाधन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। H है प्राकृतिक संसाधन और नंबर 2 समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। चलो अब H है प्राकृतिक संसाधन की परिभाषा को नोट करते हैं। H है प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं तथा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त
नहीं होते हैं तो उन्हें अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ऐसे कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन हैं जो मानवीय क्रियाकलापों अर्थात मानवों द्वारा अत्यधिक मात्रा में उपयोग करने के पश्चात भी समाप्त नहीं होते हैं, उनकी मात्रा निश्चित बनी होती है। तो कौन कौन से हैं वो? जैसे सूर्य का प्रकाश, कोमा वायु, जल आदि ऐसे संसाधन हैं जो प्रकृति में मानवीय क्रियाकलापों अर्थात असीमित उपयोग के पश्चात भी बने रहते हैं। तो हम नोट कर सकते हैं अक्षय प्राकृतिक संसाधन। अक्षय का मतलब होता है नष्ट नहीं होने वाले। नष्ट नहीं होने वाले मतलब अक्षय प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं तथा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त नहीं होते हैं, तो उन्हें अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश, वायु आदि सभी अक्षय प्राकृतिक संसाधन में आते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। चलो अब बात करते हैं समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन जिनकी मात्रा प्रकृति में सीमित होती है, प्रकृति में सीमित होती है तथा वे मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं, तो उन्हें समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ऐसे कौन कौन से संसाधन हैं जिनका उपयोग मानवों द्वारा किया जाता है और यदि उनका एक सीमित मात्रा से अधिक उपयोग कर लिया जाए तो वो समाप्त हो सकते हैं, पुनः निर्मित नहीं हो सकते। तो ऐसे कौन कौन से संसाधन हैं, चलो उनके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे वन अर्थात पेड़ पौधे, कोमा वन्य जीव, कोमा कोयला, कोमा पेट्रोल आदि ऐसे संसाधन हैं यदि इनका उपयोग एक सीमित मात्रा से अधिक कर लिया जाता है तो ये समाप्त हो जाते हैं। तो इन संसाधनों को हम समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। वे संसाधन जिनकी मात्रा प्रकृति में सीमित होती हैं तथा वे मानवीय क्रियाकलापों के अधिक उपयोग द्वारा समाप्त हो सकते हैं, तो उन्हें समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे वन, वन्यजीव, कोयला, पेट्रोल आदि। तो आज हमने अपनी इस वीडियो में
प्राकृतिक संसाधन और प्राकृतिक संसाधनों के प्रकारों के बारे में अध्ययन किया। आने वाली अगली वीडियो में हम प्राकृतिक संसाधन में उपलब्ध कोयला, पेट्रोल एवं अन्य खनिज कारकों का अध्ययन करेंगे। इसके लिए आप लगातार हमारे इस चैनल को देखते रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।